आज आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर रखी गई है कि हम लोग पिछले महीने से कई बार टोरेंट से मीटिंग हो चुकी है और उनके जीएम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब के साथ कई बार मीटिंग हो चुकी है। उससे जो निचोड़ निकला, जो निष्कर्ष निकला, उसको मैं बताना चाहता हूँ। टोरेंट कंपनी का सहयोग लोगों को कम मिल रहा है, जिनका मिल भी रहा है वो सक्षम नहीं है। और विडंबना देखिए, जिस पार्टी का टोरेंट कंपनी को लाने में हाथ है वही लोग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से टोरेंट की मनमानी करने में पूरा प्रशासनिक सहयोग है। जनता को बिजली बिल गलत भेजे जाने पर जनता आंदोलित होती है तो पुलिस द्वारा टोरेंट को सुरक्षा प्रदान के नाम पर आंदोलन को दबा दिया जाता है। टोरेंट कंपनी की इतनी त्रुटियां हैं कि अगर उसका विवरण दिया जाए तो समाचार पत्र भर जाएगा। जनता से अपील है कि जिन लोगों को लगता है कि उनका बिजली बिल सही है तो भोजन, स्वास्थ्य, बच्चों की फीस को प्राथमिकता देते हुए भर दें। जिन लोगों को लग रहा है बिल गलत है वो बिल्कुल न भरें। उनके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ पार्टी आंदोलन करेगी और इस जुल्म के खिलाफ जिनका सही है वो भी सब मिलकर के आवाज़ उठाएं। अभी जल्दी ही में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जल्दी ही में MIM के अध्यक्ष पठान को तड़ीपार किया गया। उसके संबंध में आम आदमी पार्टी का विचार है कि जिस प्रकार कार्रवाई की गई है कहीं न कहीं किसी के दबाव में की गई है। पता चला है कि 40 समूह ने पत्र दिया और शहर के लोगों को कोई समस्या नहीं है। तो कारण क्या है? इससे लगता है कि सत्ता पक्ष के विरोध को दबाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। दबा नहीं पाएंगे, असफल प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंब्रा में वर्षों से निर्माणाधीन हॉस्पिटल के बारे में पता चला है कि PPP होने वाला है। ऐसा हुआ तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, इसलिए कि हर सरकारी को प्राइवेट करके जनता को लूटा जा रहा है। इस सरकारी अस्पताल को पूरी तरह से सरकारी ही रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। आज इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और डॉक्टर साहब इसका पूरा जवाब देंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और डिटेल बताएंगे। फैजी साहब क्या कहेंगे? आज जो पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है, किन मुद्दों पर लेके गया और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो इन मुद्दों पर कहा गया उस पर अशरफ भाई ने आपको जो बनाया गया है प्रेस नोट उसमें पढ़ के सुना दिया है। ये है कि अब जुल्म कितना बर्दाश्त किया जाए। जुल्म ही है, चाहे वो टोरेंट की शक्ल में हो, चाहे वो हॉस्पिटल की शक्ल में हो या किसी को तड़ी पार करने की शक्ल में हो, ये सब जुल्म ही है, जुल्म ही है। और जुल्म को एक हद है बर्दाश्त करने की, कहा गया है बर्दाश्त करो, लेकिन एक हद जब वो गुज़र जाए, पार कर जाए, तो कहा गया है कि फिर खड़े हो जाओ। तो अब वो वक्त आ गया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का वक्त आ गया है। उसमें आवाम से मेरी दरख्वास्त है, पुरज़ोर और मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तुम हमारा साथ दे दो। हम अब उठ खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह इनकी सतूनें, हम जितने भी हैं यहाँ पे 20 सतून है या 21 सतून है इनकी, वो सारे सतून उखाड़ के इंशाअल्लाह फेंक देंगे। डे 1 से आप टोरेंट के खिलाफ यहाँ पे रास्ते पर हैं। कई बार आपकी टोरेंट के अधिकारियों से मीटिंग होती है, तो इसका आखिर क्या वजह थी कि इसका मसला हल नहीं हो पा रहा है? मसला ये है कि सारा चीज़ टोरेंट फ्रेंचाइजी है, सारा अख्तियार इनको नहीं दिया है। हम इनको गिना रहे हैं गलतियां और करेक्शन करने के लिए दे रहे हैं, तो वो इनके हाथ में नहीं है। वो अब कह रहे हैं कि वो जाता है MSCDCL में, MSCDCL फिर जोन में भेजता है, वहाँ से फिर अप्रूवल होता है कि हाँ इतना माइनस कर दिया है। उसमें कई महीने लग जाते हैं, जब तक फिर बिल पर बिल आते रहते हैं और इंटरेस्ट जुड़ते रहते हैं। तो ये इनकी खामियां हैं और उसमें भी 10 बहाने करते हैं, बहुत सारे हैं। गलत रीडिंग इन्होंने लिया है, मरे हुए जो मीटर होते हैं उसको जगा दिया है उन्होंने, और फिर वो मर गया है मीटर, थोड़ी देर के लिए जगता है और वो मीटर रीडिंग ले लेते हैं और फिर वो लेट जाता है वो मीटर फिर हमेशा के लिए। तो वो रीडिंग उनसे पूछो कि ये रीडिंग कहाँ से लिए हो, तो वो कहेंगे उनके पास कोई जवाब उसका नहीं है। वो मैंने लगाया मशीन में तो आया था एक बार उसका रिफ्लेक्ट होकर के, फिर उसका इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो गया, वो नहीं आप मांगेंगे तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं और ये गलत तरीके से अपना बिजली बिल उसका यूनिट लिख कर करके भेज रहे हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। बहुत सोचने की ज़रूरत है आवाम को इसके बारे में और इसको बर्दाश्त नहीं करना है ये, क्योंकि धोखा इनका शुरू हो गया है अभी से ही और इसको ख़त्म करना है, इसको भगा देना है यहाँ से। आपने आपकी प्रेस रिलीज में जारी किया कि यहाँ पे
सत्ताधारी है वो टोरेंट का ठेका उनके ही आदमियों को दे रहे, तो इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी कि मुझे भी देखिए जो भाई देखिए मिलेगा तो किसी न किसी इंसान का हो सकता है कि उनके लोग भी हों, लेकिन ये है कि उनके लोगों का होना है, उनके लोगों का ज़्यादा होना, दोनों में फ़र्क है। तो जो अभी तक मुझे पता चला है, जिन लोगों ने मुझे बताया है, अब ये है कि बताया कि भाई ये वो जो है सब एनसीपी के लोगों का के हाथ में ही इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि अभी हम सुन रहे हैं, अब ये है कि वेरीफाई भी हो जाएगा। और हमने देखा भी एक आदमी के वो टोरेंट का आदमी है, उसको कॉन्टैक्ट मिला हुआ है, और वो जो है शमीम खान के बर्थडे में जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। और हम ये चाह रहे थे कि शमीम साहब का बर्थडे अल्लाह ताला के यहाँ मनना चाहिए था, समझा, अल्लाह के यहाँ मनना चाहिए था। अरे जामे शहादत से बड़ी क्या चीज़ होती है? उन्होंने क्या कहा था? जामे शहादत पीने के लिए कहा था ना। वो कैसा मतलब आदमी सोचे, शहादत से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है, और तुम उस शहादत के दर्जे में दुनिया को तरजीह दे रहे हो, दुनिया में बर्थडे मना रहे हो। अरे मनाना ही नहीं चाहिए था तुमको तो बर्थडे, ये वाला बर्थडे। ये तो तुम्हारा शहादत का वक्त था, टोरेंट आ गई थी, तुम शहीद हो गए होते और वहाँ खुशियाँ मनाई जाती तेरी आखिरत के ऊपर। अल्लाह वहाँ बर्थडे मनाया होता कि दुनिया वाले तुझे आज याद कर रहे हैं, तुझे मुबारक हो तेरी, यहाँ पर तुम्हें ये इनाम देते हैं, लोगों के गमों के लिए तूने अपनी जान दे करके आ गए हो। क्या ये जामे शहादत पी लिए होते तो आज इनकी ये ऐसे लोगों का गैर ईमान वाले हैं और जो हरामखोर लोगों के साथ मिल करके बैठ करके मना रहे हो। अरे तुम फरिश्तों और अल्लाह के यहाँ तुम्हारे बर्थडे मनाए गए होते, तुमसे बड़ा कोई शख्स नहीं होता, शहीद नहीं होता जो ये बर्थडे तुम्हारा आसमानों में मन रहा होता। जिस तरीके से सैफ पठान को यहाँ से तड़ीपार किया गया, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? देखिए सैफ पठान को या किसी, देखिए जहाँ पर सही अगर है किसी के साथ, टोरेंट के खिलाफ आवाज उठा हाँ, रहे थे ना। देखिए जो चीज़ सही है तो सही है, जो चीज़ लगता है कि दबाव में हो रहा है वो सब गलत है। वो अकेला नहीं है जिसके ऊपर 4-5 केस है। हमने पहले कह दिया कि जिसको लोगों ने सर्टिफिकेट, जब देखिए लोगों का सर्टिफिकेट देना, अब कोर्ट के नज़दीक आवाम का सर्टिफिकेट देना, एनजीओज़ का देना, तंजीमों का देना बहुत बड़ा प्रूफ होता है कोर्ट के नज़दीक। आज ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट इनको लथाड़ देगा पुलिस वालों को, पुलिस वालों को समझेगा नहीं। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट भी बड़े बड़े गवर्नमेंट को हिला के रख देता है। इनको क्या, इनकी क्या हैसियत है इनके यहाँ के पुलिस वालों का? आपने दिया कि भाई शहर के तुमको इन लोगों ने दिया कि ये सही आदमी है, और आप उसको कह रहे हैं कि तरी पार हो जाओ। ये किसी के दबाव में अगर हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, और हमें इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने के वक्त आ गया है। क्या स्टैंड होगा आपका अगला? बिल्कुल, हम देखिए जिसके साथ सिर्फ सैफ पठान की बात नहीं है, टोरेंट के ताल्लुक से भी, तो टोरेंट के ताल्लुक से हम लोगों ने कई अब तक रैली और मोर्चे के लिए एप्लीकेशन दिया है, हर उसको रद्द किया जा रहा है। इसका बिल्कुल साफ है, और ये भी कहा कि यहाँ तक के कहा गया कि हमारे साथ एक मीटिंग कर लीजिए आप। हम उसके लिए भी तैयार हुए कि बिल्कुल करेंगे, और वहाँ पर जो है पुलिस वाले भी मौजूद थे, और हमने कहा कि आप उसको टीवी चालू कीजिए और हम आपकी गलतियाँ बताते रहते हैं, उस दिन नहीं उसके बाद टालते चलेगा। मैं एक एक करके गलतियाँ बताता चला गया, उसके अंदर सुधार नहीं ला रहे हैं। आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक उसको टेक्निकली आप सिर्फ देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। वो देखेंगे, फील्ड विजिट करेंगे, और फिर हम गलतियां बताएंगे, यहाँ गलतियां आप कर रहे हैं। और बहुत सारी गलतियां हैं, यानी कि भरे हुए हैं इनकी गलतियों से। और इस पर खुश है कि 1600 मैंने करेक्ट कर दिए। 2,80,000 कंज्यूमर में 1600 लोगों का करेक्ट कर करके खुश है कि माशाल्लाह हमने 1600 लोगों का ठीक कर दिया। अरे 1600 लोगों को तुम दबाव तो तुम्हारे पर हम बनाए हुए हैं कि तुम 1600 क्या, तुम 16,000 का अब तुमको ठीक करना बाकी है, लेकिन वक्त कितना दरकार है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कौन देगा, कैसे लिया जाएगा? टोरेंट अधिकारियों का कहना है कि अभी ये बहुत बड़ा खड्डा किया गया है, अभी उसको भरने के लिए बहुत वक्त लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, तकरीबन 1-1.5 साल का मौका दिया जाए। देखिए टोरेंट ये सब कहना वैसे ही है ना, जैसे आपने सुना होगा ना, मोदी जी आए थे तो क्या कहा था, जो गवर्नमेंट ने हमने को इतना बुरे हालत में लाके रखा है ना, उसको ठीक करने में बड़ा वक्त लगेगा, यही बात कही थी। वही हालत है। अरे टोरेंट नहीं भी था तो MSCDCL हमको पूरा तो मिल ही रहा था, सारे फैसिलिटी मिल ही रही थी, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं था, टोरेंट के आने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर, तो MSCDCL चल रहा था। और दूसरे जगह पर MSCDCL है ना, आज सारे जगह टोरेंट तो नहीं आ गया है। दूसरे जगह ठाणे के ही आप म्यूनसिपलिटी में ले लीजिए, सिर्फ कलवा, मुमरा और दीवा में है, बाकी जगह तो MSCDCL ही है, तो वहाँ पर चला रहे हैं, यहाँ पर नहीं चला सकते थे। अरे यहाँ पर तो लाया गया है वो लोगों के मुनाफे के लिए, नेताओं के मुनाफे के लिए लाया गया है, जानबूझ करके कि उनको उसका फ़ायदा कैसे कमा सके, हरामखोरी उन लोगों से कैसे कर सके, उसके लिए लाया गया है।